कुछ टाइम पहले मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी। उसका थायराइड नोड्यूल इतना बड़ा बन गया था कि सर्जरी करानी पड़ी, वो भी सिर्फ इसलिए घर पे वो इस बात की पता ही नहीं कर पाए कि उनको थायराइड नोड्यूल है। शुरुआत में लगा कि हल्की सी गले में सूजन है, कभी आवाज हेवी लगती थी और निकलने में हल्का सा तकलीफ होती थी। उन्होंने इसको इग्नोर किया। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा घर पर थायराइड नोड्यूल कैसे आप चेक कर सकते हैं, कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो डेंजरस होते हैं, आपका थायराइड नोड्यूल बढ़ गया बिना सर्जरी इसको कैसे ट्रीट कर सकते। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अर्ली डिटेक्शन से सर्जरी की जरूरत ना पड़े उसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट। मेरे पास थायराइड नोड्यूल्स के बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका हम एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूं। सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड नोड्यूल होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो गले के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। जब इस ग्लैंड में कोई भी एक्स्ट्रा स्वेलिंग आती है या ग्रोथ होती है तो उसे हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। ये एक सिंगल भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकती है। ज्यादातर थायराइड नोड्यूल कैंसरस नहीं होते, उन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या? सबसे पहले गले में हल्का उभर आना। आप अपने आप को मिरर में देखिए, अगर आपको थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, स्पेशली जब आप निगल रहे हैं, आपको नोड्यूल की पॉसिबिलिटी है। दूसरी, निगलने में प्रॉब्लम, ऐसा फील हो रहा है खाने खाते समय या पानी को निगलने के समय आपका खाना नीचे नहीं जा रहा है या गले में कुछ प्रेशर आ रहा है तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। तीसरा, आवाज हेवी या बदलना। अगर आवाज बिना इन्फेक्शन के थोड़ी हेवी हो गई है या आपको डिफरेंट लग रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी एनलार्ज नोड्यूल नियर बाय नर्व्स पे प्रेशर देती है। चौथा, गले में टाइटनेस या प्रेशर। कई पेशेंट्स बोलते हैं गले में अजीब सा प्रेशर है, स्पेशली सोते वक्त, कॉलर पहनते वक्त डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन है। फ्रीक्वेंट कफ विदाउट इन्फेक्शन। अगर आपको रिपीटेड कफ हो रहा है लेकिन इन्फेक्शन या कोल्ड नहीं है तो कभी कभी थायराइड नोड्यूल प्रेस करता है जिस कारण से ड्राई कफ होती है। तो आप घर पे कैसे सेल्फ चेक करें? सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टेप 1, मिरर के सामने खड़े हो जाएं। स्टेप 2, गले के लोअर फ्रंट को ऑब्जर्व करें। स्टेप 3, हल्का सा पानी पीजिए। कोई लंप उभर के आ रहा है या नीचे मूवमेंट करते समय आपको कुछ दिख रहा है तो इवैल्यूएशन जरूर करवाइए। लेकिन याद रखिए, हर स्वेलिंग थायराइड नोड्यूल नहीं होता है, हर थायराइड नोड्यूल बाहर विजिबल नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर अल्ट्रासाउंड ही फाइनल कंफर्मेशन है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग समझिए, अगर आपको एक रैपिडली बढ़ती स्वेलिंग है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो रही, वॉइस सडनली चेंज हो गई या नेक में दर्द हो रहा है तो डिले मत करिए। ऐसे केसेस में प्रॉपर थायराइड इवैल्यूएशन जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ रिपोर्ट में नोड्यूल वर्ड देखकर ही डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि थायराइड की नोड्यूल की सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है इस बात पे कि नोड्यूल कितना बड़ा है, पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ग्रोथ की स्पीड क्या है, बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। अगर नोड्यूल छोटा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में सिर्फ रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरी है। आज हर नोड्यूल की ट्रीटमेंट सर्जरी जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसको थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन और थायराइड नोड्यूल अब्लेशन बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट से एडवांटेज है कि इसमें कोई भी कट नहीं आता, कोई भी स्टिच नहीं आता है और सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। थायराइड की गांठ हल्के हल्के से साइज में कम हो जाती है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है कि जब प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में है और अगर पकड़ी जाए तो ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होती है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि सर्जरी करानी चाहिए कि मिनिमली इन्वेसिव एम्बोलाइजेशन और नोड्यूल अब्लेशन, तो इस पे मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के पहले। सेहतमंद रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।